हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं विंग जो बच्चों को देखता है और अचानक वो वांग जी की तरफ देखकर थोड़ा सैड फील करता है। वहीं वांग जी जो विंग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसके साथ मस्ती करता है और उसके बाद वो दोनों वे मेंशन चले जाते हैं। पिंग और वांग जी सीधा वे मेंशन पहुंचते हैं। पिंग एक्चुअली थोड़ा थक चुका था क्योंकि वांग जी और विंग बच्चों के साथ बहुत सारा खेले थे, उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहती है, बेबी जाओ, तुम पहले फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो हेलो कहता है, तभी चिचेन जो वांग जी की हेलो कहते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम विंग को लेकर लैंड मेंशन आ सकते हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा? चिचेन कहते हैं, वांग जी तुम आ जाओ, नहीं तुम नहीं जानते कि वैंकिंग मेरे साथ क्या करेगी। तभी वांग जी कहता है, पर गगा हम आज सुबह ही तो आए थे। वांग चिचेन कहते हैं, वांग जी मैं कह रहा हूँ तुम आ जाओ विंग को लेकर, क्योंकि वैंकिंग जिद पकड़ कर बैठी है कि उसे विंग से और तुमसे मिलना है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा विंग बहुत थक चुका है। वहीं चिचेन कहते हैं, मुझे एक बार विंग से बात कराओ, अगर विंग थका होगा तो कोई बात नहीं। वहीं विंग जो वॉशरूम से बाहर आता है, फ़ोन स्पीकर पर था इसलिए विंग सब कुछ सुन लेता है। विंग कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ी देर में मेंशन में पहुंच जाएंगे, आप सोची से कहिए कि वो बस हमारा वेट करें। विंग कहता है, पर वांग जी तुमने मना क्यों किया? भांग जी कहता है, विंग तुम परेशान थे ना? विंग कहता है, तो हम थके हुए थे, लेकिन इतना भी नहीं थके गए कि हम अपनी फैमिली के लिए टाइम ना निकाल सकें। अगर हमसे वो मिलना चाहती हैं तो हम अभी चलेंगे लैंड मैंसन। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग कहता है, जाओ तुम फ्रेशन अप हो लो। जिस पर वांग जी कहता है और वो भी वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है। वो दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे का बाहर निकलते हैं। वहीं आंटी आन जो दोनों को देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वैसे अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, आंटी हम दोनों लैंड मेंशन जा रहे हैं, हो सकता है कि हम आते हुए लेट हो जाएं, या हम आज आए नहीं कल आए। जिस पर आंटी आन कहती हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपनी कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मेंशन के लिए लेकर जाते हैं। वहीं हम मिस्टर ली को देखते हैं जो किसी पर फ़ोन पे बात कर रहा था। वो कह रहा था, सोच लो अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो पर्सन कहता है, सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका काम कर दूंगा। ली कहता है, ठीक है, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें लाइफ में कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पर्सन कहता है, ठीक है सर, अगर आप मुझे इतना पैसा देंगे तो ऑफकोर्स मैं आपका काम कर ही दूंगा, ऐसा कहता है। जिस पर ली एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सामने ली का सेक्रेटरी मिस्टर सू खड़े हुए थे। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये बेवकूफ़ इंसान क्यों नहीं समझता कि अगर इसने अब कुछ भी किया तो वो इसका आखिरी दिन होगा। ये इंसान अपनी वासना में इतना अंधा हो चुका है कि इसे ये भी समझ नहीं आता कि जिस बच्चे को पाने का वो सपना देख रहा है वो इसके बेटे की उम्र का है। आखिर ये इंसान इतना वासना में अंधा क्यों है? तभी हम देखते हैं ली जो सू की तरफ देखता है और कहता है, जाओ, मुझे आज अपने लिए कोई एक नया इंसान चाहिए जो मेरे बेड पर मुझे रिलैक्स कर सके। सूजो गुस्से में दिखता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो कहता है, ठीक है सर, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। ली जो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, जब भी मैं किसी के साथ अपने बेड पर होता हूँ तो मुझे हमेशा वो लड़का विंग दिखाई देता है। और जब हकीकत में वो मेरे पास होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। विंग की वजह से ली पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों कार में थे। वहीं विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर ली अब हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे? वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अब कोई भी तुम्हारे साथ या मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। विंग कहता है, पर वांग जी पता नहीं क्यों मैं उस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करता, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अगर वो बिल्कुल पसंद नहीं है तो तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों थोड़ी देर में सीधा लैंड मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहीं वैंकिंग को देखते हैं। वैंकिंग जो डोर पर ही खड़ी थी वो बेसब्री से विंग और वांग जी का वेट कर रही थी।
थोड़ी देर में ही विंग और वांगजी जैसे ही मेंशन पहुंचते हैं, वैंकिंग जैसे ही विंग वांगजी को देखती है वो दौड़ती है और सीधा विंग और वांगजी के दोनों को टाइटली हग कर लेती है। वांगजी और विंग तो शॉक हो जाते हैं। विंग कहता है क्या हुआ है सोची? वैंकिंग कहती है मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पता है? वांगजी कहता है क्या हुआ, क्या आप ठीक नहीं हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? वैंकिंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ, ऐसा कहती है। जिस पर विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग और वांगजी दोनों सीधा मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। सिचेन जो अपना सर पकड़ कर बैठे हुए थे, वहीं लैन कुरैन जो पूरी तरीके से परेशान थे क्योंकि वैंकिंग ने दोनों को पूरी तरीके से परेशान कर दिया था। वहीं वांगजी जो अंदर जाता है और अपने अंकल और ब्रदर को दिखता है और कहता है क्या हुआ है आप दोनों को? कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ विंग और वांगजी तुम आ गए, देखो आखिर वैंकिंग को क्या परेशानी है। ऐसा कहकर वो खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वैंकिंग जो अनंग सा फेस बनाती है और कहती है वांगजी तुम्हें पता है तुम्हारे गग्गा मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। जैन कहती है पर बेबी मैंने कब तुमसे प्यार नहीं किया? वहीं वैंकिंग कहती है देखो वांगजी मैंने इनसे कहा था कि मुझे विंग और वांगजी से मिलना है, तो इन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते, उन्हें आराम करने दो। बताओ क्या मैं तुमसे अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती? वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं विंग वैंकिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है सोची किसने कहा कि आप हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, और आपको गगा से पूछने की क्या ज़रूरत है? आपको तो बस हम दोनों को कॉल करना चाहिए था, हम अपने आप आ जाते। वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है बस मुझसे यहाँ वांगजी और विंग ही प्यार करते हैं और कोई नहीं करता। बेचारे से चैन वो अच्छे से जानते हैं कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। वहीं वांगजी कहता है अच्छा अब आप बताइए आप हमें क्या दिखाना चाहती हैं? तभी हम देखते हैं वैंकिंग जो विंग और वांगजी का हाथ लेती है और अपनी टमी पर रखती है। दोनों पूरी तरीके से शॉक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैंकिंग क्या करने की कोशिश कर रही है। वहीं वांगजी जो वैंकिंग की तरफ देखता है। वैंकिंग कहती है बस थोड़ा सा वेट करो, फिर तुम्हें एक मैजिक दिखेगा। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वो देखते हैं अचानक उन्हें अंदर एक हलचल सुनाई देती है, जैसे किसी ने उन्हें हाथ को हिट किया हो। विंग कहता है कि क्या? वैंकिंग कहती है तुम लोगों को महसूस हुआ? वांगजी कहता है हाँ, ये क्या है सोची? सोची कहती है पता है बच्चा अपने दोनों अंकल को याद कर रहा था, तुम जानते हो आज पहली बार उसने मुझे हिट किया और मैं ये एहसास तुम दोनों को कराना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया। विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो तुम जब सुबह आए और जब तुम यहाँ से गए तब उसने मुझे पहली बार किक किया, पर मैं जानती थी कि तुम किसी काम में बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी बुलाना चाहती थी। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं वांगजी को भी ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। दोनों थोड़ी देर वैंकिंग के टमी पर इसी तरीके से हाथ रखते हैं जहाँ वैंकिंग का बेबी कई बार किक मारता है। विंग को तो वो एहसास इतना अच्छा लगता है। वहीं विंग को पता नहीं क्यों कुछ खालीपन फील हो रहा था, वो भी वो एहसास पाना चाहता है, लेकिन अभी वो वैंकिंग के साथ बहुत खुश है। वैंकिंग कहती है कैसा लगा विंग? विंग कहता है ये तो अमेजिंग है, ऐसा एहसास तो दुनिया का सबसे बेस्ट एहसास है सूची, और आपने तो ये मुझे और वांगजी को कराया, थैंक यू सो मच। वैंकिंग कहती है थैंक यू क्यों कह रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए, बल्कि तुम याद रखो तुम्हारे गग्गा बहुत बुरे हैं। वहीं से चैन कहते हैं पर वैंकिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वैंकिंग कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम बहुत गंदे हो, तुमने तुमने मुझसे मना कर दिया। तुम जानते हो वांगजी ये तुमसे भी प्यार नहीं करते, ये किसी से प्यार नहीं करते। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है सौजी ये गलत बात है, गगा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप अच्छे से जानती हैं ना। वहीं वैंकिंग कहती है विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे गगा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं सौजी, अगर गगा प्यार नहीं करते तुम सोचो ये किक मारने वाला कहाँ से आता? जिस पर वैंकिंग विंग की तरफ देखती है और थोड़ा शाय फील करती है, जिस पर वांगजी और सिचेन हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में
मीत बाहर आती है और उन सभी को डिनर के लिए बुलाती है। वहीं लैन कुरैन, वैंकिंग, वांग जी, विंग सभी डिनर करती हैं। डिनर के बाद वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम रुकना चाहती हो? वांग जी कहता है, अगर तुम चाहो तो हम चलेंगे। वह विंग कहता है, ठीक है तो आज हम अपने घर रुकेंगे। वांग जी कहता है, तो चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, तुम ही ने तो कहा कि हम अपने घर रुकेंगे। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा घर ये है? वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। वहीं कुरैन, सिचैन और वैंकिंग भी विंग को देख रही थी। विंग कहता है, वांग जी हम सिर्फ वे मेंशन में रहते हैं, लेकिन याद रखो ये मेरा घर है, समझे तुम? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है, अब क्या हुआ? तुम मुझे इतनी तेज से हग कर रहे हो, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच विंग, मुझे तो लगा था कि तुम कभी। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे फैमिली को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा? वांग जी कहता है, नहीं नहीं विंग, मेरा ये मतलब नहीं था। विंग कहता है, सॉजी आप देखिए, क्या वांग जी का यही मतलब था? वैंकिंग कहती है, ये सभी लड़के एक जैसे होते हैं विंग, ये ऐसे ही होते हैं, ये हम लोगों को बहुत सताते हैं। सिचैन कहते हैं, सभी लड़कों का क्या मतलब है? विंग भी एक लड़का ही है। वैंकिंग कहती है, माना वो लड़का है, लेकिन वो ऐसा कहती है। तभी से चैन अचानक वैंकिंग का मुंह पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वैंकिंग तुम्हें पता है ना आजकल तुम कितनी सेमलेस हो गई हो, तुम कुछ भी कह देती हो। और देखो सामने अंकल हैं। वहीं कुरैन जो बेचारे जिनका तो दम पूरी तरीके से घुट जाता है और वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है अब नाइट हो चुकी है, सब जाकर सो जाओ और मैं भी सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बेचारे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं वैंकिंग कहती है, आपने मेरा मुंह बंद किया, इसलिए याद रखिए आप अब 1 मंथ तक सिर्फ सोफे पर सोएंगे। सिजैन कहते हैं, पर बेबी। वैंकिंग कहती है, मैं नहीं जानती। वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग वांग जी ने भी तुम्हें परेशान किया है, इसलिए वांग जी भी अब 1 मंथ तक सोफे पर सोएगा। वांग जी कहता है, सौजी देखो आपका और गगा का झगड़ा है, प्लीज़ हम दोनों में ना कराओ। जिस पर वैंकिंग कहती है, मैं नहीं जानती विंग, क्या तुम ऐसा करने वाले हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स सौजी मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा कहती है। वैंकिंग एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी सिचैन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेबी को कंट्रोल में रखना चाहिए? वहीं सिचैन कहते हैं, मुझे नहीं पता है उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी आई एम सॉरी। विंग कहता है, बिल्कुल सॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते वांग जी। वांग जी तो शौक था, विंग बिल्कुल वैंकिंग के जैसे बिहेव कर रहा है। वांग जी कहता है, बेबी क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? विंग कहता है, वांग जी अब मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम एक नहीं बल्कि 2 महीने तक आप सोफे पर सोओगे। वांग जी जो विंग को अचानक ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है, बेबी गगा ये बात मानने वाले हैं पर मैं नहीं, याद रखो मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, और तुम मुझे सोफे पर कह सोने के लिए कह रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाता हूँ। जैसे ही वांग जी के मुंह से ये बात सुनता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग को रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और डोर को बंद कर देता है। वहीं वो विंग के करीब आता है। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, तभी वो वांग बिल्कुल विंग के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं किस करते करते विंग के और वांग जी के कपड़े कब उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। वांग जी और विंग वांग जी के रूम में हर कोने में इंटीमेट होते हैं। जब वांग जी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है, लेकिन जब विंग पूरी तरीके से थक जाता है तब वांग जी जाकर विंग को छोड़ता है। वांग जी जो खुद भी पूरी तरीके से थक चुका था, इसलिए वो सिर्फ विंग के पास लेट जाता है। वो ना खुद को क्लीन करता है ना विंग को। दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से करल कर कर फाइनली सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी पहले तो फ़ोन पिकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार फ़ोन बजने थे
वांग जी फ़ोन को उठाता है और हेलो कहता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो उधर से हेलो करता है और कहता है, सर आपने जो कहा था वो पूरी तरीके से ज्वेलरी कंप्लीट हो चुकी है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में लेने आऊँगा। जिस पर वो पर्सन कहता है, ठीक है सर। वांग जी कहता है, क्या मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा किया है? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल सर, आपने जो जो कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अभी भी बेड पर थे। विंग अभी भी सोया हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और उठता है। वांग जी भी पूरी तरीके से नेकेड थे। वांग जी वहीं पर फर्श पर डले ट्राउजर को उठाता है, पहनता है और एक स्माइल कर कर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वो फ्रेशन अप होके थोड़ी देर में बाहर आता है, जहाँ विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और बेड पर बैठ जाता है। वांग जी जो विंग के करीब आता है और उसकी लिप्स पे किस करता है। विंग कहता है, लंजा, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया। तभी विंग वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है तुम अभी भी बहुत स्वीट हो। मुझे तुम्हें मॉर्निंग किस करना कितना पसंद है तुम नहीं जानते। विंग कहता है, यू लंजा, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर विंग उसमें गंदा क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वैसे भी हम दोनों ने कल कितना सारा प्यार किया और जो कुछ है हम दोनों का है, इसलिए इसमें गंदी वाली बात क्या है। विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वही वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ। विंग, क्या तुम पहले बेक ऑपरेशन जाओगे या वे मेंशन। विंग कहता है, लंजा, पहले मुझे घर जाना है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें कपड़े यहीं भी बदल सकती हूँ। विंग कहता है, मतलब। तभी वांग जी कहता है, उधर तुम्हारे लिए कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने पहले ही रखवा दिए हैं, इसलिए तुम उनमें से कुछ भी पहन सकते हो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी कहता है, मुझे ऐसे मन देखो, मुझे पता है हम यहाँ कभी भी रुक सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम हो। तभी वांग जी जो विंग की तरफ एक स्माइल करता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी। विंग कहता है, लंजा, तुम मुझे एक बात बताओ। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, लंजा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। विंग कहता है, लंजा, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल मानते हो, लेकिन तुम जानते हो तुम मुझे क्या फील कराते हो। तुम मुझे ऐसा फील कराते हो कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हो जिसके पास तुम हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, याद रखो विंग, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा, समझे तुम। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, समझे तुम। वहीं वांग जी कहता है, और याद रखो, ना ही कोई तुम्हें मुझसे छीन सकता है। जिस किसी ने भी मेरे विंग को देखने की या छूने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लूँगा। विंग कहता है, ठीक है ठीक है, अब किसी की आंखें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हुए होते हुए कोई भी मुझे नहीं देखेगा, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों खड़े होते हैं। विंग जो अभी पूरी तरीके से नेकेड था वो बहुत शाय था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें शाय होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पूरा देखा है। विंग कहता है, सेमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग अपने कपड़े लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है। विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं। वो सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं बैंकिंग विंग और वांग जी से कहती है कि वो उनसे मिलते आते रहें। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल सीजी, वो जब उन्हें चाहे कॉल कर सकती है और वो जब ही आ जाएंगे। जिस पर बैंकिंग बहुत खुश होती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है गगा, मैं विंग को छोड़कर, और मुझे कुछ काम है वो कर मैं वापस प्लेन में कॉपरेशन आता हूँ। जिस पर सिचैन और कुरियन कहते हैं। वहीं वांग जी और विंग सीधा लैंड मेंशन से निकलते हैं और सीधा वो वे मेंशन जाते हैं। वे मेंशन पहुंचकर वीचान से जो वांग जी से कहते हैं, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, तुम डैड के साथ जाओ, ऐसा कहता है और वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं वीचान से वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहता है, बोलिए क्या हुआ है अंकल। वीचान से कहते हैं, वांग जी, मुझे पता चला है कि ली कुछ करने वाला है, मैं ये नहीं जानता क्या, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ।
वांग जी कहता है अंकल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो विंग को कभी भी चोट नहीं पहुँचा पाएगा। बीजान से जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं वांग जी बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चे को चोट ना पहुँचाए, जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो वांग जी के करीब आता है और कहता है रंजा क्या तुम मुझे छोड़ दोगे वेक ऑपरेशन, जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल। वहीं बीजान से पहले ही कंपनी के लिए निकल गए थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, दोनों कार में बैठते हैं और सीधा वेक ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। तभी विंग कहता है वांग जी तुम मुझे एक और सरप्राइज देने वाले थे, वो कहाँ है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ऑफकोर्स बेबी तुम्हें आज वो सरप्राइज मिलेगा। इस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग को उसकी कंपनी के सामने छोड़ता है, उसे एक किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा वहाँ से निकल जाता है और वो एक बड़े से ज्वेलरी स्टोर पर पहुंचता है। वो सीधा अंदर एंटर करता है जहाँ सभी लोग वांग जी को देखते हैं और वो करते हैं। तभी एक पर्सन वांग जी के सामने आता है और उसे वो ब्रासलेट दिखाता है जो वांग जी ने बनवाया था। वांग जी उस ब्रासलेट को देखता है जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी उस पर्सन से कहता है क्या तुमने बिल्कुल उससे वैसा ही ट्रीट किया है? जिस पर वो पर्सन कहता है बिल्कुल सर, आपने हमसे जो जो कहा था हमने वो सब कुछ इसमें किया है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और अपना कार्ड निकालता है पेमेंट के लिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी उसको अपनी अपनी पॉकेट में रखता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, ऐसा कहता है और उसे अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं ली को, ली जो एक पर्सन से फ़ोन पर बात करता है। वो पर्सन कहता है सर आपने जैसा कहा था मैंने पैसा कर दिया है। ली बहुत खुश होता है और कहता है वांग जी तुम देखना अब तुम्हारे साथ क्या होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है वो अपने फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी हम देखते हैं एक पर्सन चुपके से उसकी कार के दोनों टायर निकाल कर ले जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात करने के बाद कार के पास आता है तो वो शॉक हो जाता है। कार में तो पीछे तो दो टायर थे ही नहीं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो गुस्से में उसको देखता है। तभी वो किसी को कॉल करता है और मैकेनिक को बुलाता है, लेकिन उसे जल्दी जाना था इसलिए वो उससे कहता है कि कार ठीक होने के बाद वो उसे उसके मेंशन भेज दे और वो कैब लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं कोई रूम में बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि आज शायद वांग जी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जो और कोई नहीं बल्कि ली था। लेकिन क्या होगा जब उसकी चाल उल्टी पड़ेगी और क्या होगा जब वांग जी को ये पता चलेगा कि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम थी। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ अपने कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।